देश भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज महिला दिवस के मौके पर कई तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं, क्योंकि महिला अगर कहते हैं नारी को नारायणी का रूप कहा जाता है। और जिस तरीके से महिला दिवस की अगर बात करें तो आज हम महिला दिवस के मौके पर भाईंदर स्थित नारायणा इको टेक्निकल स्कूल और जूनियर कॉलेज में मौजूद है और हमारे साथ तमाम महिलाएँ जो यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। आपको बता दें कि ये वो लोग हैं जो एक नींव को निर्माण करते हैं, यानी कहते हैं शिक्षक जो होता है वो बच्चे का भविष्य होता है। और ये तमाम शिक्षक जो महिलाएं हैं ये अपना परचम लहरा रही हैं अलग अलग क्षेत्र में। आज महिला हर क्षेत्र में आगे हैं और चाहे किसी भी क्षेत्र की बात करें तो महिलाओं को आज समानता का दर्जा दिया गया है। और जिस तरह से देश भर में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा दिया गया है उस पर भी कार्य केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है। और लगातार केंद्र सरकार तरह तरह के महिलाओं को लेकर आरक्षण से लेकर हर चीज़ें देने के लिए प्रोग्रेस में ही है। ऐसे में महिलाएं क्या सोचती हैं महिला दिवस पर वो जानने की कोशिश करेंगे। और प्रबुद्ध लोग जो शिक्षक हैं जो एक नींव रखते हैं बच्चों की, उसके बारे में भी आज इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो मैम, आज महिला दिवस है, किस तरह से महिलाओं को शुभकामनाएँ देंगी? शुभकामनाएं तो सभी को देंगे, सभी जो भी महिलाएं या छोटे हो बड़े हो बच्चे हो बूढ़े हो सभी को तो ये बधाई तो जाता ही है। तो जो बोले तो बोलने के लिए तो महिला के लिए आज महिला दिवस किस तरह से आप मना रही हैं सबसे पहले? वही बोल रहे हैं। अभी सुबह तो सभी को असेंबली करके बच्चों को सभी को बधाई दिए, टीचर्स को भी, हमारे जो भी स्टाफ है उन सभी को भी हुआ था। 3 बजे को बच्चे ने हम लोग के सभी के लिए, टीचर्स के लिए और बड़े के लिए, लेडीज़ के लिए एक प्रोग्राम भी बना दिए हैं। अच्छा है वो तो है। आपको लगता है कि आज महिलाएं, जिस तरह से महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए जोर दिया जा रहा है, केंद्र सरकार लगातार जो है स्किल डेवलपमेंट हो या तरह तरह के अभियान चला रही है, ऐसे में महिलाएं कितनी सशक्त हुई हैं? देखिए, जो भी बोल रहे हैं बोलने के लिए तो गवर्नमेंट सभी बोल रहे हैं, करने के लिए ट्राई करने, मगर वो कहाँ तक पहुँच रहा है वो आप कुछ इसके लिए किताब दे सकते हैं क्या? वो भी कोई भी नहीं बोल सकते ना। अभी देखो रिमोट विलेजेस जाओ कहीं तो भी, विलेजेस ही क्यों, सिटी में ही अभी देखो 1 साल पहले या 2 साल पहले जो सॉफ्टवेयर जो कर रहे थे, रात को आधी रात को बाहर घर जा रहे थे, हो गया किस्सा। अब हैदराबाद में भी देख लीजिए, पेट्रोल बंक में पेट्रोल भरा के घर जा रही थी, हो गया किस्सा। आंध्रा में जाइए वहाँ भी हो रहा है किस्सा। तो कहाँ है हमारा इक्वालिटी? लेडीज़ को कहाँ दे रहे हैं आप? पूरा तो नीचे ही दिखा रहे हैं, बोलने के लिए स्टेज के ऊपर उठ रहे हैं, हमारे अच्छा बातें कर रहे हैं, मगर कहाँ मिल रहा है हमको जो जेंडर इक्वालिटी बोलते हैं, जो हमको देना है, सम्मान देना है, मान सम्मान देना है, कहाँ दे रहे हैं? वो सीख तो घर से ही स्टार्ट होता बोल के सभी बोलते हैं, मगर घर में एक बार झोंक के देखिए, सभी दे रहे हैं क्या वो शिक्षण बच्चों को? घर से ही स्टार्ट हो रहा है ना। अरे लड़का ऐसा रहना चाहिए, लड़की ऐसा रहना चाहिए, बोलने के लिए सभी हो रहा है, मगर ये तो कहीं नहीं हो रहा है भैया। बिल्कुल, बोलने के लिए है, बनाने के रूल बनाने के लिए है, लेकिन क्या वो रूल लोगों के लिए पालन हो रहा है, ये सवाल है। सबसे पहले तो महिला दिवस किस तरह से मना रही हैं और क्या लगता है कि आज महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? यस, महिला दिवस हम की तरफ से नारायणा परिवार की ओर से सब नारियों को बधाई सर्वप्रथम। एंड हम स्कूल में अपने बालिकाओं के साथ और समस्त मित्रों के साथ हमने बहुत अच्छे से महिला दिवस मनाया। लंच का आयोजन किया गया था प्रधानाध्यापिका की तरफ से। एंड जैसा आप सुरक्षा की बात करें, जैसा कि मैडम ने अभी बोला कि सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं महिलाएं, उससे मैं भी सहमत करती हूँ। बिकॉज़ अगर हम बाहर निकलते हैं तो एक डर रहता है मन में कि नहीं, अगर अंधेरा हो गया तो हमें उससे पहले पहुँचना है। तो ये जो पुराणों में लिखा हुआ था कि यत्र नारस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वो कहीं पर भी सिद्ध नहीं हो रहा है। तो देवता ही आजकल दानव बन के घूम रहे हैं, जिसका कि सबको ही डर है। सब जगह एक भय है, डर है। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में या हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं, पर एक सुरक्षा के लिहाज से अभी भी कहीं ना कहीं सरकार को और कदम उठाने चाहिए। सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार को कदम उठाने चाहिए। मैम, सबसे पहले इंग्लिश में भी चलेगा, आप बोल सकते हैं कि कैसे आप सेलिब्रेट कर रहे हो वुमेंस डे और आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। आपको लगता है कि अभी भी कहीं महिलाओं के विकास में कोई कमी है? हाँ, बहुत सारी कमियां देखी जाती है आज भी। इक्वालिटी, जैसे मैम ने बोला, इक्वालिटी आज भी नहीं दिखा है। दो टेक्नोलॉजिकली वी हैव प्रोग्रेस्ड बट हियर इक्वालिटी स्टिल लैकिंग एंड देयर इज़ अ लॉट वी नीड टू वर्क
and we all together have to come together, take a stand for women, and then only we can do something in our life. जिस तरह से अन्य स्टेट के अलावा अगर महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई, खासकर मुंबई और आसपास के ज़िले सबसे सुरक्षित माने जाते हैं महिलाओं के लिए। क्या लगता है, आप सुरक्षित हैं? But still in Mumbai, like Mumbai is a safest place comparatively to others, but still like being a woman and being, you know, still a young woman, still we don't feel safe to go out, and we have protocols, we have to reach home by time, but comparatively it's not with the men. आपकी फैमिली में, जैसे मैम ने समानता की बात की है कि आज समानता नहीं मिलती, आपको लगता है कि अभी भी वो पुराने रीति रिवाज हैं? यस है, क्यों नहीं है हमारे घर में ही देख लो, है वो चीज़। किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? आज भी कई बार ऐसा होता है कि समाज के कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम करना चाहते हैं लेकिन समाज की वजह से हम रुक जाते हैं, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? हाँ होता है, ज़रूर होता है। जैसे कि अगर हम पार्टीज़ में जाते हैं तो हमें घर पे टाइम पे पहुंचना पड़ता है। वही चीज़ इफ़ वी टेक इट हमारे भाइयों के साथ कंपैरिजन करें तो उनके साथ वो चीज़ वैसे नहीं होती, बिकॉज दे आर मैन एंड वी आर वुमेन। आप क्या कहेंगे, किस तरह से आज महिला जो है दिवस है, किस तरह से मना रही हैं? और आज महिलाओं के लिए अगर बात करें तो हर तरह महिलाएं हर तरफ जो है आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में लगता है कि महिला को लेकर कितना समाज में अभी भी अवधारणा है, लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अवसर दिया इन 24 न्यूज़ पर बोलने के लिए। और अगर हम बात करें कि जो है कि कितना समानता मिले, तो सबसे पहले हमें ये करना चाहिए, सारे माता पिता को हमें सबसे अनुरोध है हमारा कि घर में ही अपने बेटे और बेटियों में फ़र्क ना करें, सबको एक समान देखें। अगर हम पहले से उनको आदत डालेंगे, जैसे जो काम हम लड़कियों को दे रहे हैं वही काम हमें लड़कों को भी देना चाहिए, तो उससे क्या है, उनमें जो बोलते हैं ना बचपन से जो उनका मेंटालिटी है सोचने की, नहीं मैं लड़का हूँ या मैं लड़की हूँ, वो खत्म हो जाएगी, फिर उनमें वहाँ से समानता आएगी। और जहाँ तक हम देखें मुंबई में, अगर ये देखें कि कितनी समानता है महिलाओं और इसमें, तो हम अगर दूसरे स्टेट से अगर हम कंपेयर करें तो मुंबई बहुत आगे है, महिलाओं को बहुत सम्मान मिलता है मुंबई में। हम दूसरे राज्यों को देखें, हम जैसे फ़िलहाल देख सकते हैं दिल्ली को, दिल्ली भी सब चीज़ों में आगे है, लेकिन अगर हम महिलाओं को देखें सुरक्षा, तो सबसे ज़्यादा अगर सुरक्षित महसूस करती हैं महिलाएं तो मुंबई में करती हैं। आप 2 बजे भी रात को निकल के चले जाइए, यहाँ पे आपको बहुत सुरक्षित महसूस होगा। ऐसा नहीं होगा कि नहीं, अभी कभी आपको ये फील ही नहीं होगा कि अभी जो है कि 7 बज रहा है या रात के 2 बज रहे हैं। तो मुंबई काफ़ी सेफ़ है सब अपने देश में, सारे स्टेट के उसमें। और जो है कि हमें समानता के लिए वो घर से ही स्टार्ट करना चाहिए, वो जिम्मेदारी माता पिता की होती है। माता पिता के बाद शिक्षक होता है और माता पिता की जिम्मेदारी होती है। मैडम क्या कहेंगी, जिस तरह से सरकार ने महिलाओं के लिए कड़े कानून बनाने की बात की जाती है, हर पुलिस स्टेशन में फास्ट डेस्क होती है, निर्भया फोर्स बना दी गई, लेकिन वजह क्या मानती कि आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। किसी हद तक हो चुका है, बट थोड़ा और अगर जनता मिलके करे तो इस सारी चीज़ों से हम लोग निजात पा सकते हैं। दैट्स इट आई वांट टू से। बिल्कुल जी। सबसे पहले तो मैं, जैसे आपने निर्भया हत्याकांड का आपने लिया यहाँ पर टॉपिक, तो सबसे पहले मुझे ये करना है कि जो भी माता पिता अपनी बच्चियों को कराटे में डालें, उनको सेल्फ डिफेंस सिखाएं कि किस तरह से उनको अपनी सुरक्षा करना है, किसी दूसरे के ऊपर ना आधारित रहें कि नहीं कोई मेरा आके बचाव करेगा। जब वो पहली बात है कि वो अपनी सुरक्षा खुद करें, तभी जाके वो जो है कि सुरक्षित रह सकती समाज में। सेल्फ डिफेंस की बात की जाए, हर तरफ अगर बात करें तो महिलाओं को जागरूक करने के लिए लगातार कई संस्थाएं, कई जो है प्रशासन की तरफ से कई अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से बात इन्होंने कही कि सेल्फ डिफेंस होना सबसे ज़रूरी है आज के समाज में, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समाज के जो पुरुष वर्ग हैं या जो भी लोग हैं उनकी भी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि हर औरत जो है, क्योंकि हमारे यहाँ औरत की पूजा होती है, क्योंकि नारायणी कही जाती है। मैडम सबसे पहले तो जिस तरीके से सरकार लगातार महिला सशक्त करने के लिए अभियान चलाती है, आपको लगता है क्या महिलाएं आज सशक्त हुई हैं? इस बारे में तो नहीं बोलूँगी, पर जैसे सरकार चला रही है, बेटर है कि वी कैन स्टार्ट फ्रॉम आवर फैमिली ओनली। अगर कोई लड़की बोल रही है कि उनको आगे बढ़ना है, कॉलेज करना है, तो गवर्नमेंट और किसी पे डिपेंड हुए बिना फैमिली उनको प्रोटेक्शन दे के उनको आगे बढ़ाना चाहिए, ये बोल के कि नहीं ये सेफ़ नहीं है, और उनका वो प्रोग्रेस रोक देते हैं। मैडम ये सवाल आपने बिल्कुल अलग उठाया, क्या ऐसा कोई वाकया आपके साथ या आसपास में ऐसा कोई हुआ था? क्योंकि आपने पहला ही सवाल ये उठाया है। नहीं, मतलब फैमिली को ही पहले अपने घर पे लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए, उनको प्रोग्रेस के लिए इंस्पायर करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ सेइंग देम कि नहीं आप रुक जाओ, ये आपके लिए सेफ़ नहीं है, ये अलाउ नहीं होगा।
तो अगर फैमिली सपोर्ट करेगी तो अपने आप सारे वुमेन्स भी आगे बढ़ेंगे। आप क्या कहेंगे, किस तरह से आज महिलाओं की स्थिति समाज में, जिस तरीके से कहा जाए कि लगातार जो है बढ़ने हर क्षेत्र में आगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी जो है महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं? सुरक्षा तो ठीक है, जैसा इन्होंने कहा हमें अपने घर से ही हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मुझे भी ऐसा ही माहौल मिला, मेरे पापा मम्मी ने भी इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ दिए सो दैट मैं भी यहाँ तक पहुँची। एंड वही चीज़ मैं भी अपने बच्ची और बच्चे के साथ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहूँगी। एंड इफ़ विल स्टार्ट फ्रॉम द फैमिली इट विल गो अहेड ऑल्सो। सिमिलरली वी कैन थिंक द सेम वे, हम वैसा सोच सकते हैं। एंड यहाँ पर भी एक शिक्षण संस्थान में जैसे हम अपने बच्चे और बच्चियों को, जो भी बच्चे और बच्चियाँ पढ़ते हैं, वैसा ही इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं। हमें भी अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है यहाँ पर, वी फील सेफ, वी फील गुड। एंड मैनेजमेंट भी हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है टू लेडीज़ एंड टू जेंट्स एज वेल। नथिंग लाइक दैट एनी डिस्क्रिमिनेशन इज टेकिंग प्लेस। सिमिलरली वी आर ऑल्सो हैप्पी एंड वी आर डूइंग इन द सेम वे। जैसा हमारे साथ होता है वैसे ही बिहेवियर हमें आगे बढ़ाना चाहिए एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी लड़के लड़कियों दोनों को देना चाहिए। मैम क्या कहेंगी, यहाँ पर जिस तरीके से सेल्फ डिफेंस की बात की गई है, तो क्या यहाँ पर बच्चियों के लिए कोई सेल्फ डिफेंस आपके मैनेजमेंट या स्कूल द्वारा चलाया जाता है, कुछ ऐसा अभियान है? नॉर्मली रहता था, जो गायकवाड़ा बोलते हैं वो कराटे वो सिखाते हैं हम लोग, लड़कियों को भी जो आगे बढ़ाते हैं, वो हमारे स्कूल में ज़रूरी है। वो अभी देखो जून से फिर से स्टार्ट हो रहा है ना फिज़िकल क्लासेस, तब फिर से स्टार्ट हो जाएगा फिज़िकल एक्सरसाइज। उनको स्टैमिना जो बढ़ाना है वो पूरा भी हम लोग करते हैं, वो हो रहा है। ओवरऑल डिस्कशन की बात करें तो मैडम जैसे सब ने यही रखा है कि परिवार सबसे मुख्य किरदार निभाता है, परिवार को ही बच्चों के प्रति जागरूक होने। आप लोग के पास अगर बात करें अन्य स्कूलों की, तो उनसे किस तरह से आप अपील करेंगे कि वो अपने स्कूलों में बच्चियों के लिए कुछ ऐसा अभियान चलाएं कि वो सशक्त हों? जी देखियो, हर एक स्कूल में, जैसा मैं जब पढ़ती थी स्कूल में, हमारा मिशनरी स्कूल था मेरा, वहाँ एक क्लास होता था कि मोरल एजुकेशन बताने के लिए। वो मोरल एजुकेशन में मोरल वैल्यूज़, कैसा सोसाइटी में कैसा रहना, घर में कैसा रहना, ये पूरा सीख मिलता था। बड़ों से कैसा रहना, बच्चों से कैसा रहना, अपने वो जो था वैसा थोड़ा मोरल वैल्यूज़ फिर से अपन ला दिए तो अपने एजुकेशन सिस्टम में अच्छा ही लगेगा। तो क्योंकि हर एक सीख घर से ही बोलते हैं, मगर घर में नहीं, स्कूल में भी थोड़ा तो हम लोग सिखाना पड़ता ही है, वो भी देना ही है, हमारा काम वही है, शिक्षण के काम। और माँ बाप का सोच भी थोड़ा बदलना चाहिए। जैसा इसने मेरे कोलीग ने बोला था कि घर में जो इक्वल जेंडर ये जो रहता है उसमें, हाँ मैं भी एक विक्टिम ही हूँ उसमें। तो क्या मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, मगर मेरी बेटी और बेटे के बीच में फ़र्क मेरी माँ ने कर दिया है। तो वो क्या है, मेरे बेटी को पढ़ना और आगे बढ़ने का जो स्वतंत्र है वो नहीं दी सकी मैं। वजह क्या मानती हैं? तो क्या करें, अभी देखो जो पिछले ज़माना का जो जनरेशन टू जनरेशन माइंड गैप रहता है, जैसा हम लोग अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट देते हैं, मान देते हैं, सम्मान देते हैं, इस ज़माने वालों को वही सेम एक्सपेक्ट करना गलत है। क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन क्या है, वो सोच भी बदल जा रहा है। तो उसके हिसाब से अपन भी बदलना चाहिए, माँ बाप भी बदलना ही चाहिए। एंड उसके साथ साथ अपना सोच भी थोड़ा थोड़ा खुला रखना है। तो ये सीख क्या है, माँ बाप के पास से, घर से ही होता है। जो लड़की और लड़का दोनों में फ़र्क नहीं है। जब लड़का को आप स्वतंत्र दे रहे हैं 6 बजे तक या 10 बजे तक बाहर रह सकते हैं बोल के, वैसे ही सीख अपन लड़कियों को भी दायरे में रख के क्यों नहीं दे सकते हैं। तो यही है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। इनफैक्ट जैसे हमारे प्रिंसिपल मैडम ने भी बोला, ये बच्चे जो प्रेजेंट किए हैं वो अपने लाइफ में भी यूज़ करेंगे तो उतना ही अच्छा होगा। जैसे इंडिया में हम हमेशा देखते आ रहे हैं, किसी संत पुरुष ने, भगवान ने हमको कुछ सीख दी है, हम उनको भगवान बना देते हैं, उनके मंदिर बांध देते हैं, लेकिन वो जो सिखाते हैं हम उसको फॉलो नहीं करते। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम वो जो सिखा रहे हैं उनको अपनी लाइफ में लेके आए और हम उनकी तरह बने, ना सिर्फ उनको पूजे। सिर्फ ये पूजा पाठ और ये रिलीजन वाला चीज़ छोड़ के हम एक अच्छा इंसान बने। हमारे लोग, मेरा एक ही तरीका है एज अ टीचर जो मैं बच्चों को सिखाता हूँ, हम एज अ इंडिविजुअल अच्छा इंसान बनना चाहिए। पढ़ाई होती रहेगी और हम आगे भी अच्छा पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाई से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम एक अच्छा इंसान बने। और आज इंडिया में हम ये देख रहे हैं कि जो भी न्यूज़ आता है काफ़ी ख़राब लगता है। फर्स्ट पेज न्यूज़
है या तो प्राइम टाइम पे जो हम न्यूज़ देख रहे हैं, किसी का मर्डर हो गया, किसी का रेप हो गया, एक बहुत ही दुखद न्यूज़ है जो हम देखते हैं। हमें चाहिए कि यहाँ पे लड़कों को सीख दी जाए, लड़के बदले। वुमेन एम्पावरमेंट तो होगा ही, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट हमें करने की ज़रूरत नहीं है। women, girls are much ahead, and the problem is men have been abusing the women. We have not allowed them to realize their potential. तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमें बॉयज़ को सिखाना है हाउ टू ट्रीट द women, हाउ टू give respect to women and treat them equally. This is what I want from all the boys, where they start sharing the work. ऐसा कोई काम नहीं है जो गर्ल्स नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं जो बॉयज़ सीखना चाहिए। If boys learn the work that girls are doing, definitely India will become a much better place to live. That's what I want to say. हम लोग ने वुमेन एम्पावरमेंट पे ये चीज़ रखा। हमने जनरली बताया लोगों को कि वुमेन का प्रॉब्लम क्या होती है। ऐसा नहीं कि वुमेन्स वो चीज़ कर नहीं सकती हैं। एज सर सेड कि वुमेन्स बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन जो सोसाइटी है वो उनको वो चीज़ करने नहीं देती है। तो इट्स बेटर अगर सोसाइटी अपनी सोच को थोड़ा बदले और जो प्रीवियस लोग करते आ रहे हैं उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करें। मेरा नाम निहारिका है, मैं कक्षा 9वीं से हूँ। आज हम लोग का जो वुमेंस डे है, इस पे जैसे हमारे टीचर्स, पेरेंट्स सब ने हमें बताया है, वुमेंस डे ये जो है ये किस लिए आता है। ये हर साल हम मनाते हैं। ये कोई सेलिब्रेशन नहीं है खुशी का, ये एक रियलाइजेशन है कि हिस्ट्री में और अभी भी वुमेंस को इक्वालिटी नहीं दी जाती, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती है। एक रियलाइजेशन है कि हम लोग जो गलत करते हैं उसे सही करना चाहिए। एक याद आती है कि ये चीज़ें करनी चाहिए। जब हमारे टीचर्स आती है क्लास में तो उन्हें विश करने के लिए हम उनकी बातें फॉलो करते हैं, जैसे उनको रिस्पेक्ट देना होता है वो सब करते हैं। तब उन्हें भी लगता है कि हाँ आज वुमेंस डे है और ये लोग सब सीख रहे हैं कि वुमेन का कैसे एम्पावरमेंट करना होता है। हाँ, मेरे को लगता है हमें समाज बदलना चाहिए। लोग औरतों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और सब ह्यूमन रिस्पेक्ट देते हैं ह्यूमन्स, और सब में आगे है वैसे, और रिस्पेक्ट में भी आगे हो जाए। मेरा नाम कृष्ण नायडू है और मैं 9th स्टैंडर्ड से हूँ। मैं कहना चाहूँगा कि सोसाइटी नीड्स टू चेंज। द मेन इन द सोसाइटी आर वेरी बैकवर्ड्स इन द वुमेन एम्पावरमेंट सीन, बिकॉज द वुमेन वांट टू गेट अहेड बट द मेन आर स्टॉपिंग देम फॉर गोइंग टू देयर फुल पोटेंशियल। सो द मेन शुड चेंज इन आवर सोसाइटी, सो द सोसाइटी विल प्रोस्पायर। बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें कि हर बच्चे की पहली पाठशाला उसका घर होता है और उसके बाद उसकी जो नींव होती है अच्छे बुरे की वो स्कूल और कॉलेज में जो शिक्षक होते हैं वो रखते हैं। लेकिन जिस तरीके से महिला दिवस की बात करें तो महिला दिवस पर सबसे बड़ी जो बात आज महिलाओं और शिक्षकों ने कही है वो है समानता का, साथ ही सेल्फ डिफेंस की, कि अगर बच्चियां खुद सेल्फ डिफेंस होंगी तो शायद इस तरह की जो समाज में जो घटनाएं सामने आती हैं उस पर कहीं ना कहीं लगाम लग सकता है। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन हर अभिभावक की भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाए ताकि समाज में जो दुष्कर्म जैसे मामले घट रहे हैं उससे निजात पा सके। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मीरा भाईंदर।